नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े जो गुंडे हैं, देसी आतंकवादी हैं, जो वांटेड है, वो खुले में क्रिकेट खेल रहे हैं या मौज ले रहे हैं, और इधर सरकार के द्वारा गरीबों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ की। मेरा नाम हरिमोहन पार्षद, मैं मोती महल से पार्षद हूँ। यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि रेलवे लाइन के दोनों रेलवे लाइनों के बीच में मोती महल बसा हुआ है, जो वर्षों से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिसकी आबादी करीब 10,000 लोगों की आबादी है। 2000 से 2500 तक मकान बने हुए हैं। इतने मकान जो बने हुए हैं 100 साल पुरानी लोगों के पास रजिस्ट्री हैं, बैनामा है। यहाँ के जो काश्तकार हैं उनके पास खतौनी है, जो एतबान वो तहसील में बोल रही है। ऐसे सभी काश्तकार जिन्होंने 50 साल पहले 60 साल पहले ज़मीन को बेचा, लोगों ने मकान बना करके रह रहे हैं। अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, आवास बनाए हैं, उनमें जो लोग आज निवास कर रहे हैं, आज रेलवे उस ज़मीन को अपनी ज़मीन बता करके उनको तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने 42 मकानों को तो तोड़ भी दिया है। 42 मकान जब तोड़े गए तो हम लोगों ने DRM से जा कर के जानकारी ली, तो उस समय ये बताया गया कि मात्र पुल बन रहा है, रेलवे लाइन बन के जा रही है। दूसरा, आगरा फोर्ट से यमुना ब्रिज जाने वाला एक और लाइन डल रही है। इसके बीच में जितने भी जो मकान आएंगे वो तो स्वाभाविक है टूटेंगे। हम लोग पूरे मोती महल के लोगों ने इस बात को संतोष कर लिया और उन्होंने कोई हाथ पैर नहीं मारे। आज उनको देखने को मिला है तो उन्होंने एक तरफ से इस पुल से लेकर के उस पुल तक के बीच में जितने भी मकान जो 100 साल 200 साल पुराने मकान हैं, सारे मकानों को रेलवे नापती चली जा रही है और नापने के बाद उनके हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उन लोगों से जानने के लिए, परंतु वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस ज़मीन पर कोई प्रोजेक्ट है या क्या है। आज पूरे मोती महल के सभी लोगों ने यहाँ मतदान बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं। सभी लोगों ने एक ही बना रखा है, मन बना रखा है कि पूरे सभी लोग यहाँ के मोती महल के सारे निवासी हम मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग इस समय दुखी परेशान हैं। और कोई भी सभी जगह लोग गए हैं, क्षेत्रीय विधायक के पास गए हैं, हमारे आगरा के सांसद SP सिंह बघेल जी के पास गए हैं, मंत्री जी के पास गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी के पास सूचना दे रखी है। सब जगह सूचना देने के बाद आज कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। न सुनने के बाद फिर हम लोगों ने मतदान बहिष्कार के साथ साथ आने वाले समय में देखिए मोती महल की 10,000 की आबादी क्या करने जा रही है, ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल सभी लोग दुखी और बहुत परेशान हैं। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने नोटिस दिया है यहाँ से मकान खाली करने के, तो उनको यहाँ से दूसरी जगह पे रखने के लिए कोई मकान दे रहे हैं क्या? कोई जवाब नहीं उनके पास कोई जवाब नहीं। वो इस बात सर, मैं मोती महल का निवासी हूँ। हमारे यहाँ रेलवे मकान तोड़ने का काम कर रही है और हमें इतना परेशान कर रही है कि आए दिन मतलब कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई पुलिस वाले हमें आके धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमने अपनी मेहनतों से अपना मकान बनाया, सब कुछ बनाया, बरसों से रह रहे हैं, दादा परदादा हमारे यहाँ के हैं। अब रेलवे हमारी ज़मीन को, मतलब हमारी खुद की ज़मीन को रेलवे को अपना बता रही है। ये नोटिस आपके पास पहले भी कभी आया कि नहीं? पहले कभी नहीं आया। आज से करीब 1 महीने से ये कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पास। और हमें कह भी रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्द से जल्द खाली करें और कहीं अपनी और व्यवस्था करें। हमने कहा अगर हमने ये मकान हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, हमारा प्रूफ भी है, तो अगर हमें हटाना चाह रहे हैं तो हमें मुआवजा दो। इतनी आसानी से हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। या मतलब कहीं पे आपको स्थापित करें? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं अगर हमें ऐसा का कुछ जगह चाहिए तो हमें स्थापित करें, हमें मुआवजा दें। पर लेकिन हम ये आसानी से अपनी जगह को खाली करने वाले नहीं हैं। या तो हम जिएंगे या तो फिर मरेंगे अगर ये हमें ज़बरदस्ती करते तो। आज पता जैसे काम करेंगे, फिलहाल तो चुनाव बहिष्कार करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं बनती है बात तो आत्महत्या जैसे कार्यक्रम करेंगे। सीधी बात। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? मैं मनोज कुमार निमेश, निवासी मोती महल, जो कि यमुना ब्रिज के पास है। मोती महल जो आबादी है सालों से बसी हुई आबादी है, लगभग ब्रिटिश शासन के समय से बसी हुई आबादी है, जिसको कुछ हफ्ते से लगभग 1 माह से रेलवे के द्वारा पता नहीं गांजे के नशे में
कि किसी नशे के सेवन करके लोगों को अनगिनत जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, जो यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं, सभी लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें समस्त लोग अधिकतर गरीब लोग हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनके जो मकान हैं ये उनके पूर्वजों ने बना के दिए हैं, कई पीढ़ियों से ये निवास कर रहे हैं। लेकिन आज जो रेलवे इनके साथ जो हरकत कर रही है ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि इनको विस्थापित करने से पहले, इनको नोटिस जारी करने से पहले इनके पास ऐसी कोई योजना होनी चाहिए कि अगर हम इस ज़मीन को खाली कराते हैं तो इतनी बड़ी आबादी, लगभग जो 2500-3000 लोगों की आबादी है, इन जो 2500-3000 मकान हैं जिसमें निवास करने वाली आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार आबादी है, ये आबादी कहाँ रहेगी? इनको विस्थापित करने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। केवल गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का इनका जो मंशा है ये कतई पूरी नहीं होगी। पूरा समाज एकजुट है और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। फिलहाल चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, मतदान बहिष्कार का सभी लोगों ने निर्णय लिया है। अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो पूरा समाज धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, ऐसी लोगों ने धमकी भी दी है। अगर शासन के लोग इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं इनकी पीड़ा को समझते हैं, तो स्थिति कुछ गंभीर भी हो सकती है। क्या समस्या है आपकी? हम लोग यहाँ जन्म से रह रहे हैं। ये मोती महल 200 साल से पुरानी ये बस्ती है और इसको रेलवे बता रही है कि ये हमारी जगह है और हम लोगों पर नोटिस आए हैं और ये 10 दिन का नोटिस दिया है कि यहाँ से खाली कर दो। और जबकि हमारे पुरखे भी यहीं के वासी, ये यहीं जन्म था उनका, वो भी मर गए बड़े हो गए पैद, और अब हम भी बुजुर्ग हो गए, हमारी करीबन 68 साल की उम्र है। रेलवे ये बता रही है कि ये मेरी जगह है। पूरे मोती महल को, दोनों पुलों के बीच में जितनी भी बस्ती है उसको ये बता रही है कि ये मेरी जगह है। हमारी साहब ये परेशानी है। हमारी समस्या ये है सर, हमारी बस्ती बहुत पुरानी है और हम यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, बचपन से ही रह रहे हैं यहाँ पर। हमें करीब 100 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, और अब रेलवे वाले हमारे मकानों की नपाई कर रहे हैं, हमें नोटिस दे रहे हैं, जबकि हम यहाँ 100 साल से पहले से रह रहे हैं और हमें उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं सर। हमें परेशानी हो रही है। हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे? अब इस समय हमारा तो कोई देखने वाला भी नहीं है, हम क्या करेंगे सर? सरकार हमें बचाए, मोदी जी, योगी जी हमारी रक्षा करें। हम गरीब आदमी हैं, मर जाएंगे। गरीब आदमी हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे खाने पीने के लिए बच्चों के लिए? मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने एक छोटा सा मकान बनाया, उसमें हम रह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे आपसे अनुरोध है, सरकार से हमारा अनुरोध है, रेल मंत्रालय से हमारा अनुरोध है, कृपया हमारी रक्षा करें। हम बहुत गरीब आदमी हैं सर। ठीक है। मैं जीवन लाल, एक समाज सेवी, निवासी मोती महल। जबकि कम से कम 70 साल की मेरी उम्र है, मेरे पिताजी थे, उनकी भी जन्म यहीं हुआ। मैंने अपने बाबा को भी देखा है, 3 पीढ़ी से मैं उनको जानता हूँ। हम लोग मोती महल के निवासी हैं और हमारे कम से कम यहाँ 1500 घर बसे हुए हैं। रेलवे ने हमें विगत कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया हुआ है कि रेलवे की संपत्ति बताते हुए उसने तोड़ने के लिए 10 दिन का टाइम दिया है। जब ऐसी स्थिति में हम लोग, अगर हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे, जो 300 साल पहले के हम लोग रहने वाले हैं, तोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसी सर्दी में, ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने केवल यही दावा किया है कि ये रेलवे की जगह है, जबकि 2 साल से कोरोना से पीड़ित लोगों को सरकार के द्वारा हमें खाने पीने की वस्तुएं, सामान दिए जा रहे हैं और मोदी सरकार के द्वारा हमें बड़ी वफादारी और सिंपैथी दी जा रही है और हमें मकान बनवाने के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया है। हमने 2.5 लाख रुपया लगा करके अपना मकान बनाया है। ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक ही साधन है, या तो हम आत्महत्या करेंगे या फिर आपके जो हमें मारने के लिए आएगा हम उसको आमना सामना करेंगे, या फिर हम चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम गरीब आदमी हैं। यही हमारा कहना है, हमारा अनुरोध है सरकार से, मोदी जी से, कि हमें किसी भी तरीके से हमारे इस आशियाने को, जो हमने बच्चों के सर छुपाने के लिए बनाया है, इसको ना तोड़ा जाए। यही हमारी विनती है। और हम बरसों से, कईयों सालों से मोदी भक्त रहे हैं और मोदी का वोट भी हम देते हुए चले आए हैं। सरकार हमने ही बनाई है। कृपया करके यही हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे किसी तरीके से सरकार से भी अनुरोध है कि हम लोगों को हमारी छत
छत को हमारे सर से न छीना जाए। माता जी क्या दिक्कत आ गई आपको? ये दिक्कत आ गई कि ये सारे पूरे घर नप गए हैं और हम जब 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहाँ जाए? तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, क्या कहना चाहेंगी? तो कहेंगे हम कहाँ जाए, जब सामान बच्चे निकाले जाए। जब ये घर मकान जा रहा है पूरी जिंदगी आएगी यहाँ बताओ कागज कितनी पीढ़ी बन गई और यूँ बताओ तो पब्लिक है कितनी सारी पब्लिक है कहाँ जाएंगे हैं अपनी जमा पूंजी जिनमें लगा दी और डोलेंगे कहाँ जाएंगे क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि ये पहले नंबर तो हमारा मकान वगैरह बच गया है। इसके बाद में ऐसा हुआ कि हमको करीब 70 साल की उम्र है जब से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे जी हाँ पिताजी वगैरह भी रहते थे? सब रहते हैं, हमारे बाप दादे रहते सब रहते थे और हमारे पास इसका असेसमेंट भी है बताऊँ और हम जो है इसका टैक्स ही भर रहे हैं बताऊँ तुम्हें। और जिसके आगे बाद में फिर ये कोरोना वगैरह चला, इसे नोटबंदी के चक्कर में हम परेशान हो गए। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं जो है ये कोरोना चला, कोरोना के मदद काम धंधा चला नहीं और बहुत परेशान अच्छा एक मिनट तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं या तो हमारा जो है इसका कागज निर्णय करें कोई, या निर्णय नहीं करें तो हमें कोई जगह दो बताऊं तुम्हें अगर एक आप चाहते हैं तो। ये पहले नंबर तो ये है आप बता रहे हैं कि सर ये रेलवे में, लेकिन ये रेलवे में नहीं है। अगर रेलवे में होती है तो इसका हमको कम से कम ये वो तो दे दें, हाँ आवास विकास दे दें या इसका कोई हमें निर्णय हो कि हाँ साहब वास्तव में ये जो है रेलवे की है। रेलवे की तो थी नहीं, उसके बाद में अगर रेलवे की होती तो ये सड़क क्यों निकाली, क्यों कागज मेहताब बाग ने का बनाया, क्यों इन्होंने पानी इसमें कागज पाइपलाइन डाली, क्यों इसमें बत्ती लगाई बताओ तुम्हें, क्यों इसमें कागज में आपने जो है असेसमेंट कराए। असेसमेंट करने का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब तुम जो है अगर रेलवे की थी तो असेसमेंट क्यों किया तुमने, क्यों इसमें बत्ती लगवाई, क्यों तुमने पाइपलाइन डाली, क्यों इसमें कागज सीवर लाइन डाली। हम इसको पैसा नहीं लगाना चाहते थे। अगर आप तुम इस वक्त ये कह रहे हैं कि सर रेलवे की ज़मीन है तो हमें कोई प्रूफ दिखाओ। प्रूफ क्या दिखाए तुम्हें? प्रूफ अगर होता तो हम तुम्हारे पास इतना ही प्रूफ है कि हम 70 साल से रह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी जो हमारी जनता है ऐसा ये जनता ये चाहती है कि हमको प्रूफ दिखाना, आपको या तो हमें प्रूफ दिखा दो, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन करेंगे और आपका जितनी टीम आएंगी सबको हम रोकेंगे। बताओ आपका कोई क्षेत्र? राजीव कुमार है, मैं मोती महल का निवासी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे बाबा के बाबा यहाँ में करीब 150 साल से हम लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ पे कुछ लोग आकर के हम लोगों को हाथों में नोटिस थमा दी गए हैं और नोटिस में ये लिखा हुआ है कि भाई 10 दिन के अंदर आप ये मकान खाली करिए। जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना जो चल रही है वो भी मकान बने हुए हैं 2.5 लाख में, बहुत सारे मकान भी बने हुए हैं। लेकिन वो ये इनका कहना है कि भाई ये ज़मीन हमारी है और इसको आप खाली करिए। लेकिन यहाँ पर सभी गरीब और मज़दूर लोग हैं जिन लोगों से पूरा ही देश चल रहा है। अगर ये लोग मजदूर किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, चौका बर्तन करने भी आती हैं लेडीज़ यहाँ से, तो उन लोगों का काम कैसे चलेगा। लेकिन इन चीज़ों को वो नकारते हुए रोज़ आ रहे हैं। यहाँ पर करीब 1500 लोगों की बस्ती, 1500 घर है यहाँ पर और कम से कम 20,000 लोगों की ये बस्ती है। यहाँ पर सारा गरीब व्यक्ति निवास कर रहा है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे मकान ना तोड़े जाएं, क्योंकि अगर हमारे मकान तोड़ दिए गए तो हम लोग जाकर कहाँ पे रहेंगे। हमारे लिए खाने के लिए तो है नहीं। अभी हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, जगह जगह से मांग के तो राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अब भी इस समय भी लॉकडाउन का पूरे देश में आलम है और ऊपर से ये नोटिस की व्यवस्था, ऊपर से नोटिस। तो इस समय कई लोग तो अस्पताल में ही भर्ती हो गए हैं। दहशत में आए हैं लोग, पता नहीं वो जिंदा रहेंगे क्या वो मर जाएंगे। अभी तक कोई भी आपका क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो थे जिससे वोट करते थे वो इस समय क्षेत्रीय प्रतिनिधि ना MLA ना MP कोई नहीं आ रहा है इस समय। क्या समस्या है? ये समस्या है 72 साल मुझको हो गई, मेरे हमारे माँ बाप मर चुके। अब हम 72 साल से रह रहे हैं यहाँ, अब हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। हम कहाँ पर जाएं? हम वीरान हो रहे हैं।
अब क्या करें हम, बताओ कहाँ जाएं? सरकार से कुछ कहना चाहोगी आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? आज यही खाना चाहते हैं और क्या है। हम बारिश से बच गए, यहाँ पे आए गए। बाढ़ में एक बार भी इंदिरा गांधी बताएंगे हमें कि ऊंचाई थी को माँ बनाओ। अब हमने यहाँ बना लिया है तो यहाँ से भी हमें बजा रहे हैं ये लोग। रेलवे की जगह कहाँ है यहाँ? हमें तो आज तक नहीं देखी रेलवे की जगह। 72 साल तो मुझे हो गई। गरीब की बस्ती है ये। सुबह बेंदारी करते हैं, कोई राजगिरी को, कोई बेंदारी, कोई रिक्शा चलाते हैं। रण विधवा औरतें यहाँ पर बहुत, किसी के पति नहीं है, किसी के बेटा नहीं है। इतनी गरीब लोग हैं यहाँ पर, खाने को तो दाना नहीं है। और जब से मोदी आया से व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है कि सब तो लेडीज बैठी हैं, मजदूर आदमी भी बैठे हैं और हमारे घर बिगाड़ने की कह रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे तो बच्चों को लेकर, छोटे छोटे को बताओ। जो आपको नोटिस दिया गया उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा है मकान खाली करो। वो मकान खाली क्यों करवा रहे हैं? हमें क्या बताओ, मेट्रो बनेगी, मकान हमारी जगह, रेलवे बोली हमारी जगह, रेलवे कह रही है हमारी जगह। यहाँ कम से कम 4 पीढ़ी बंद गई हमारी। बाबा जमाने में बूढ़े बाबा दादा सब मर गए, 4 पीढ़ी बंद चुकी है हमारी यहाँ पर। 4-5 पीढ़ी जब बाढ़ आई थी तो जब यहाँ पर कुछ नहीं था। सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हमारे मकान कहीं नहीं जाए, हमारी बस्ती नहीं बिगड़े बस। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।